हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन एंड जो है आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी जो केस आया है रिसेंटली चाइना से बिबोनिक प्लेग का आया है एंड जिसको एक ब्लैक डेथ प्लेग भी कहा जाता है। और ये जो केस भी आया है ये चाइना के ऑटोनॉमस रीजन जो है इनर मंगोलिया, वहाँ से ये केस अभी रिसेंटली देखने में आया है। फाइन। अब ये जो केस है और इसके बारे में ये क्या है बिबोनिक प्लेग और कैसे जो है ये एक ब्लैक डेथ जैसा भी बोला जाता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन जैसे जिस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है ब्लैक डेथ प्लेग क्या है, उसमें ये जानना ज़रूरी है कि बिबोनिक प्लेग क्या है, फिर इसमें जो है लिम्फ नोड्स काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, साथ में ये जूनोटिक डिजीज़ है या नहीं है। इसी एज इट इज़ ऑप्शंस जो हैं ऐसे प्रीलिम्स में भी आपको जो क्वेश्चन में दिखने को मिल जाते हैं। फाइन। और ह्यूमंस कैसे इन्फेक्ट होते हैं, इसमें क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है या नहीं, क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है, कितना डेडली है, या फिर कभी कोई केस जो है इंडिया में रिपोर्ट हुआ है या नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वी सी दैट दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ब्लैक डेथ जो है इसे क्यों बोला जाता है। नो, ब्लैक डेथ और ग्रेट मर्टैलिटी एक्चुअल में क्या हुआ था, हिस्टोरिकली एक टाइम था यूरोप में जब ये जो है ग्रेट मर्टैलिटी हुई थी, यानी जो है अराउंड 75 to 200 मिलियन पीपल इन यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, दैट इज। और इसको एस्टिमेट भी किया जाता है अराउंड 60% ऑफ द यूरोप्स पॉपुलेशन इट गॉट वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस प्लेग। फाइन। ये हुआ था 1347 में स्टार्ट हुआ था एंड ये इट वेंट ऑन। अब ये जो प्लेग है ये होता किसकी वजह से है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस। फाइन। अब जो वाई पेस्टिस है ये इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से ये ब्यूबोनिक प्लेग बनता है और ये ब्यूबोनिक प्लेग एक न्यूमोनिक प्लेग भी बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, तो अब जो अगर ये जो वाई पेस्टिस है अगर ये आप किसी भी तरीके से आपके बॉडी में चला जाता है तो तीन तरीके के आपको प्लेग्स देखने को मिलते हैं। तो वन इज बिबोनिक, द अदर इज न्यूमोनिक एंड द थर्ड वन इज सेप्टिसेमिक। फाइन। तो बिबोनिक में आपको दिखेगा सडन फीवर होंगे, चिल्स होंगे, हेडेक्स होगा, साथ में आपको जो होंगे लिम्फ नोड्स जो आपके होते हैं, फाइन, वो जो है स्वेल हो जाएंगे इसमें। तो स्वॉलन लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये सबसे बड़ी पहचान रहता है आपका बिबोनिक प्लेग का। न्यूमोनिक प्लेग आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, सो इट विल इम्पैक्ट योर लंग्स एंड जो आपका सेप्टिसेमिक है ये आपका जो नर्वस सिस्टम है एंड देन उसके साथ में जो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है लाइक जो आपका हैंड है या जो फुट है, इन पर जो है ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ये लिम्फ नोड्स के होने की वजह से भी ब्लैक हो जाता है और सेप्टिसेमिक भी हुए थे वो लोग तब भी ब्लैक हुआ था। तो बेसिकली समथिंग लाइक दिस। तो इस वजह से इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है क्योंकि जो है यहाँ से ये पूरा एरिया जो है खराब होना शुरू होता है एंड देन इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी एंड क्योंकि जो लिम्फ नोड्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो सब स्वेल हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है दैट दिस पिक्चर इट इज़ काइंड ऑफ आपको बताती है ये ब्लैक डेथ के बारे में। दिस इज़ एक्चुअली द डॉक्टर्स। तो जैसे आज के टाइम में आप पीपी किट्स डाल रहे हो तो कभी फ्यूचर में अगर कोई पढ़ेगा कोरोना वायरस के टाइम में तो दे विल सी द डॉक्टर्स इन दोज पीपी किट्स। तो ये उस टाइम की पीपी किट्स आप समझिए। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर्स थे दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट, वो सोचते थे कि जो बैड एयर है उसमें भी है ये, क्योंकि देखिए अगर ये न्यूमोनिक टाइप का होगा, अगर किसी के लंग्स में जा चुका है ये तो वहां पर ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अगर वो बंदा कफ करेगा तो उसकी वजह से ये स्प्रेड होगा एयर में। तो उन्होंने क्या किया था, दे हैव डिजाइन दिस, इन्होंने एक बीक्स के जैसा बनाया था, अपना जो मास्क बनाया था एंड इस मास्क में उन्होंने कुछ हर्ब्स रखे थे ताकि जो डॉक्टर है वो इम्पैक्ट ना हो इसकी वजह से। और इसी वजह से आपको जो हेलोवीन होता है उस टाइम पर जो एक सेलिब्रेशन होता है, एक फेस्टिवल होता है, उस टाइम पर आपको कुछ ये मास्क लगाए लोग दिखते हैं। तो एक्चुअली वो वही डॉक्टर्स फ्रॉम दैट ब्लैक डेथ जो है उस एज के वो डॉक्टर्स बनते हैं। नाउ व्हाट इज बिबोनिक प्लेग, आप बेसिकली समझिए इसको। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका वाई पेस्टिस है इट एंटर्स योर बॉडी, ठीक है, इट ट्रैवल्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। अब आपका लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम आपका ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बॉडी में आपके जैसे आपको सारे आपके नोड्स दिख रहे हैं, दीज नोड्स आर लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल टिश्यूज, ठीक है, स्मॉल लम्प्स हैं ये टिश्यूज के जिनके अंदर क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन चला जाता है तो वो जो है लिम्फ फ्लूइड जो है इन लिम्फ नोड्स में से, ये वेसल्स हैं, इन लिम्फ नोड्स में से ये
पास होता है, तो इसके अंदर है वाइट ब्लड सेल्स, तो वो क्या करते हैं, दे फाइट विद दैट इन्फेक्शन। तो ये क्या है, एक फिल्टर मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का। तो जहां पर भी आपके सारे जहां पर लिम्फ नोड्स हैं, इन सब में क्या हो रहा है, बेसिकली जो आसपास इनके जो बॉडी टिश्यूज हैं, वहां से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, किसी में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो दे आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स ऑल्सो हेल्प एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम, तो ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो जैसे ही आपको बिबोनिक या फिर वो आपको कुछ वो इन्फेक्शन आ गया है, वो बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर कर चुका है, उसके बाद क्या होगा, वो इन्फेक्शन को किल करने की कोशिश करते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स। बट जैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं, तो अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो उससे क्या होता है, दे गेट स्वॉलन अप, ठीक है, वो सूज जाते हैं एंड वो बड़ी जो है, बहुत बड़ा एरिया जो है, ऐसे इस तरीके से वो आपको दिखते हैं। सो देखिए, ये वही लिम्फ नोड्स हैं, तो ये यहाँ पर हर जगह पर प्रेजेंट है, तो इनको यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, तो ये देखिए, ये पूरा जो है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पूरा जो है लिम्फ नोड में ये स्वेल हो गया है। यहाँ पर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, दे आर फाइटिंग विद द इन्फेक्शन, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो ये सारा जो है बुबोनिक प्लेग के ये सिम्टम्स हैं, बिकॉज जो लिम्फ नोड्स है वो यहाँ पर इन्फ्लेम हो चुकी हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, देन दीज सोर्स आर फिल्ड विद पस एंड दे देन ओपन अप, फाइन। तो इस तरीके से ये डार्क कलर के ये यहाँ पर लिम्फ नोड्स जो है आपके स्वेल हो जाते हैं। नाउ अब जो बैक्टीरिया है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्या एक जूनोटिक बैक्टीरिया है, क्या इसको जूनोटिक डिजीज हम बोल सकते हैं? यस, द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टी कॉजिंग द प्लेग इज अ जूनोटिक बैक्टीरिया। ये स्मॉल मैमल्स में पाया जाता है। कौन से मैमल्स हैं ये? बेसिकली रोडेंट्स, ठीक है, लाइक रैट्स हो गया, रैबिट हो गया, स्क्वेरल हो गया, ये सारे होते हैं। एंड देयर फ्लीज, अब फ्लीज क्या होते हैं? दीज आर द फ्लीज। सो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज भी है, तो ये है वेक्टर इस बैक्टीरिया का, ठीक है, ये कैरी करता है इस बैक्टीरिया को। एंड साथ में जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस मैमल इज मार्मट, ठीक है, ये एक रोडेंट है। और अभी जो रिसेंटली जो ये प्लेग फैल रहा है चाइना में, ये इस मार्मट की वजह से फैल रहा है। सो ये कैसे पीपल इन्फेक्ट होते हैं? सो जो भी इन्फेक्टेड वेक्टर फ्लीज होंगी, फाइन, तो जिनके पास जिन फ्लीज में ये ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद होगा, तो क्या होगा, यू कम इन कॉन्टेक्ट विद, फॉर एग्जाम्पल ये मार्मिट, ठीक है, तो ये जो मार्मिट है चाइना में, इस मार्मिट का जो है, इसका फर के लिए भी ये बहुत फेमस है, और फिर दूसरा जो है इसका मीट भी खाया जाता है। तो जैसे अगर आप मार्मिट के साथ कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो उसके अंदर होंगी ये फ्लीज, और फ्लीज के अंदर होगा ये इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला है, ये बैक्टीरिया। तो ये जो फ्ली है, ये आपके कहीं आपके बॉडी के साथ कहीं कॉन्टेक्ट में आएगी और आपको बाइट करेगी। आफ्टर दैट बाइट इट विल ट्रांसफर दैट इन्फेक्शन, यू नो, जो भी वो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर उसको डालेगा, और उसके बाद आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू वो मूव करेगा, एंड जहां जहां आपके लिम्फेटिक नोड्स हैं वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, वो स्वेल हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो है ये पूरा ट्रांसमिशन ह्यूमन तक होता है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है? नाउ बेसिकली अब जब बिबोनिक है, तो जब आपके लिम्फ नोड्स तक है वो, तब तक कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, बहुत रेयर ट्रांसमिशन है। बट जब ये बिबोनिक प्लेग जो है न्यूमोनिक प्लेग में बदल जाता है, सो अभी बिबोनिक से क्या हुआ है, अभी लिम्फ नोड्स थे, लिम्फ नोड से वो जो आपका इन्फेक्शन है वो कहाँ चला गया है? लंग्स में, तो अब निमोनिया हो गया है, फाइन। तो अब जब यहाँ पर होगा, तो अब आप कफिंग करोगे, ठीक है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स होंगे, तो इस तरीके से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ दिस इज द लंग बेस्ड जो प्लेग अब हो चुका है, ये काफी वेरुलेंट होता है, एंड ये जो है 24 आवर में जो है पूरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, तो विद इन 24 आवर्स जो है ये निमोनिया से उस इंसान की डेथ भी हो सकती है, अगर उसको 24 आवर में जो है ट्रीटमेंट ना मिले, फाइन। तो जो न्यूमोनिक प्लेग है, जब वो न्यूमोनिक प्लेग में बदल जाएगा, या फिर वो डायरेक्टली ही अगर आपके लंग्स में चला गया है, तो इट कैन बी फेटल, फाइन। नाउ अब ये जो है ये हुआ था बेसिकली, जो मार्मिट मैंने आपको बताया है, ये मंगोलिया, तो मंगोलिया कंट्री भी है, एंड जो चाइना है उसमें भी इनर मंगोलिया रीजन भी है, फाइन। अब वहां पर क्या हुआ था, ये मार्मिट वहां पे है दिस स्क्विरल, और ये ग्राउंड स्क्विरल है, बरोज बना के धरती में नीचे रहती है। सो यहाँ पर ये न्यूमोनिक सीधा प्लेग फैला था 1911 में, जिसमें 63,000 पीपल जो है उनको निमोनिया से वहां पर डेथ हुई थी। नाउ हाउ डू वी हैव अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस? नाउ वैक्सीन के ट्रायल्स हुए बहुत, बट देवर नॉट वेरी केपेबल, ठीक है, तो ऐसे स्टडी से पता चला था कि इनसे कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बना के भी सोचा, बट इसको सुटेबल नहीं माना गया फॉर ह्यूमन यूज। सो बेस्ट जो प्रोटेक्शन हमारे पास अभी अवेलेबल है इज दैट कि ये कॉमन एंटीबायोटिक से भी जो है हम इससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बट द प्रेमिसेस फॉर दैट इज दैट कि आपको बहुत ही जल्दी जो है ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, बिकॉज ये जो डिजीज है इसका जो कोर्स है इट इज़ वेरी रैपिड, तो बहुत
जल्दी जो है आपकी बॉडी में ये फैलता है एंड इस वजह से अगर आपको कॉमन एंटीबायोटिक से भी ट्रीटमेंट जल्दी मिल रहा है तो ये आपको प्रिवेंशन कर लेगा, ठीक है। सो इस वजह से काफ़ी लोअर रिस्क रह जाता है इसका, अगर आपको फटाफट जो है विद इन 24 आवर्स जब आपको सिम्टम्स दिखने लगे हैं, आपको एंटीबायोटिक्स जो है मिल गए हैं, तो अभी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा भी बड़ा इशू नहीं है। नाउ देयर वर 3248 केसेस जो थे फ्रॉम 2010 2015 WHO ने बताया है एंड फर्टिलिटी रेट इज ओनली 18%। तो एंटीबायोटिक्स और वो जल्दी अवेलेबल हो तो वही इसका सबसे बड़ा क्योर है। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अभी इंडिया में ऐसा प्लेग पहले हुआ है, येस इट इज हैपन इन 1994 एक प्लेग हुआ था, इट वॉज बिबोनिक एंड न्यूमोनिक, तो न्यूमोनिया भी हुआ था साथ में एंड इस न्यूमोनिया की वजह से जो है इसका ट्रांसफर होने लग जाता है ह्यूमन टू ह्यूमन। फाइन, तो ये कहाँ पर हुआ था, इट हैपन इन योर 5 अफेक्टेड इंडियन स्टेट्स, जो बेसिकली ये आपकी वेस्टर्न स्टेट्स थी, ठीक है। ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली तक भी जो था यहाँ पर कुछ केसेस पाए गए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था महाराष्ट्र में क्या था, रैट्स से, ठीक है। तो ये रैट्स मैंने बताया ये रोडेंट्स पे ये फ्ली होती है, तो इसको रैट फ्ली भी बोलते हैं, जो इसको कैरी करता है, जो वेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो ये वहाँ पर पाया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो फ्लीज थे इनमें ये आपका जो है पेस्टिस जो है आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट था। फाइन, WHO रिसीव रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड ब्यूबोनिक प्लेग जो है बाद में भी ये मिलती रही। नाउ सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा दैट व्हाट इज ब्यूबोनिक एंड व्हाट इज द ब्लैक डेथ जो है वो क्या है, और न्यूमोनिक भी हो सकता है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।